तो आइए समझते हैं किसी चीज़ को याद कैसे किया जाता है, याद कैसे रखा जा सकता है, कैसे कर सकते हैं। देखो, आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होगा, लॉज ऑफ केमिस्ट्री में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा। तो जो लॉज होते हैं ना, इसी तरह से लॉज ऑफ लर्निंग भी है, यानी याद करने के भी कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ लॉज हैं। अगर हम उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो हम याद नहीं रख सकते। क्या प्रिंसिपल हैं, क्या लॉज हैं उसके? तो उसमें जो सबसे पहला लॉ है, क्योंकि जादू तो है नहीं कि सर जादू से याद हो जाएगा, है कि नहीं, तो जिसमें सबसे पहला लॉ है दैट इज लॉज ऑफ रेडीनेस, यानी कि आपको पहले रेडी होना पड़ेगा। यानी आप अगर क्लास में बैठे हो या पढ़ने के लिए बैठे हो, सेल्फ स्टडी के लिए, तो पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा ना कि हाँ आप पढ़ना चाह रहे हो। अदरवाइज आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए बैठे हो या आप क्लास में ध्यान ही नहीं है आपका, आप रेडी नहीं हो पढ़ने के लिए, तो दुनिया का कोई इंसान आपको कुछ समझा नहीं सकता। दुनिया का कोई इंसान यानी आप खुद भी किसी चीज को याद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको रेडी होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, अपने आप को मान लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे सीखना है, हाँ मुझे पढ़ना है। 70% तो यही खत्म हो जाता है, यानी कि याद कैसे रखें, याद तो यही हो जाएगा 70% चीजें। अच्छा, दूसरा जो है दैट इज लॉज ऑफ प्रैक्टिस, यानी अब आपको बार बार जिस चीज को आपने सीख लिया उसको प्रैक्टिस में लाना है, उसका एक्सरसाइज करना है बहुत सारा। यानी सपोज आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, सपोज आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, फोर्स का कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट, कोई बायोलॉजी पढ़ा या केमिस्ट्री पढ़ा, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे अगर आपने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसमें न्यूमेरिकल है, तो आपको उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है, यानी उससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स है लगभग मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आप उस पर प्रैक्टिस कर लो। या अगर कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस उसके ऊपर करना है, जिससे आपको चीजें याद रखने में आसानी होगी। अच्छा, तीसरा क्या है, दैट इज लॉज ऑफ रिटेंशन, यानी आपको जो चीज आपने याद कर लिया है, जिस चीज पर आपने प्रैक्टिस करी है, उसका होल्ड भी बनाना है अपने दिमाग में, यानी उसको रिटेन भी करना है, बार बार उसको रिकॉल भी करना है। यानी एक बार ऐसा नहीं याद कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया और छोड़ दिया ना, आपको उसको बार बार रिटेन करना है, बार बार याद करना है, रिकॉल करना है कि हमने जो पढ़ा है ऐसा तो नहीं कि मैं भूल चुका हूं। यानी आपको बार बार सेल्फ टेस्ट करना होता है, ठीक है, जिससे आप उस चीज को याद रख पाते हो। और अगर आप ये 3 प्रिंसिपल, कहने में तो बड़ा थ्योरेटिकल टाइप चीज है, लेकिन अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी भी चीज को इतनी आसानी से भूल नहीं सकते। क्लियर हो के इन चीजों पे ध्यान देना है, तब आपको चीजें याद रहेंगी, तब आपको चीजें अब आप अपने उसके बाद जब याद रहने लगेगा तो आप अपने आप आपको इन चीजों की आदत पड़ जाएगी। फिर आप उसको अलग अलग तरीके से नहीं सोचोगे कि लॉज ऑफ रिटेंशन, लॉज ऑफ, नहीं, आपको फिर चीजें याद रहने लगेंगी अगर आप इन चीजों की प्रैक्टिस में आ जाते हो, स्टार्ट कर देते हो, तो इस तरह से पढ़ते हो तो। क्लियर हो के कहते हैं ना कि किसी ने कहा है कि हार तब होती है जब हम मान लेते हैं, हार तब होती है जब हम मान लेते हैं, जीत तो तब होती है जब हम ठान लेते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।